दोस्तों, एक सवाल है। अगर मैं आपको एक टेबल बेचना चाहता हूं और मैं आपसे कहूं, ये टेबल लो, लेकिन इसकी टांगे यानी कि लेग्स टूटी हुई हैं, इसके स्क्रूज अलग हैं और तुम्हें इसे खुद जोड़ना पड़ेगा। ओह, और तुम्हें इसे खुद उठाकर घर ले जाना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे तू पागल है, मैं पैसे दे रहा हूं, मैं मेहनत क्यों करूं? लॉजिक कहता है कि ये बिजनेस मॉडल फेल होना चाहिए। लेकिन आज दुनिया की सबसे बड़ी फर्नीचर कंपनी यही करती है। वो आपको काम बेचती है, वो आपको मेहनत बेचती है और बदले में वो आपको एक ऐसी चीज देती है जो कोई और नहीं दे सकता। प्राइस। ये कंपनी है आइकिया और इसके पीछे जो दिमाग था वो कोई नॉर्मल बिजनेसमैन नहीं था। वो एक किसान था। वो डिस्लेक्सिक था, यानी कि उसे नंबर्स याद नहीं रहते थे। वो अपने देश से भागा हुआ टैक्स एग्जाइल था। वो इतना कंजूस था कि वो टी बैग्स को 2 बार यूज करता था, जबकि वो दुनिया का 8th सबसे अमीर आदमी था। उसका नाम था इंगवार काम्प्राड। लोग सोचते हैं आइकिया का सीक्रेट डिजाइन है। गलत। आइकिया का सीक्रेट है कंस्ट्रेंट्स, मजबूरी। इंगवार काम्प्राड ने अपनी हर कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने फर्नीचर कार्टेल से जंग लड़ी, उन्होंने कम्युनिस्ट्स के साथ बिजनेस किया, उन्होंने हवा बेची। आज हम उस स्मॉलैंड के लड़के की कहानी सुनेंगे जिसने दुनिया को सिखाया कि टू डू बिग थिंग्स यू मस्ट समटाइम्स बी स्मॉल। बैठ जाइए, ये कहानी आपके दिमाग के स्क्रूज टाइट कर देगी। चैप्टर 1, द बॉय हु सोल्ड मैचेस, द स्मॉलैंड माइंडसेट। इंगवार काम्प्राड का जन्म 1926 में स्मॉलैंड, स्वीडन में हुआ। स्मॉलैंड स्वीडन का वो हिस्सा है जहाँ की ज़मीन बंजर यानी कि रॉकी है। वहाँ खेती करना मुश्किल है। वहाँ के लोग नेचुरली कंजूस और मेहनती होते हैं। उन्हें पता है कि सर्वाइवल मुश्किल है। इंगवार का बचपन आसान नहीं था। 5 साल की उम्र में जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, इंगवार बिजनेस कर रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके गांव में माचिस महंगी मिलती हैं, लेकिन अगर वो स्टॉकहोम से बल्क में खरीदें तो सस्ती मिलेंगी। 5 साल का बच्चा ट्रेन से माचिस लाता था और पड़ोसियों को बेचता था। प्रॉफिट मार्जिन छोटा था, लेकिन वॉल्यूम बड़ा था। धीरे धीरे उन्होंने फिश बेची, क्रिसमस कार्ड्स बेचे, सीड्स बेचे, पेन्स बेचे। साइकोलॉजिकल इंसाइट। इंगवार को पैसा नहीं चाहिए था, उन्हें डील चाहिए थी। उन्हें मजा इसमें आता था कि वो मार्केट को बीट कर रहे हैं। उन्होंने सीखा कि मिडिल मैन को हटा दो तो प्रॉफिट तुम्हारा है। उन्होंने अपनी साइकिल यूज की डिलीवरी के लिए। जब साइकिल छोटी पड़ गई तो उन्होंने दूध वाले की ट्रक यूज की। वो सप्लाई चेन ऑप्टिमाइज कर रहे थे जब उन्हें सप्लाई चेन वर्ड का मतलब भी नहीं पता था। 17 साल की उम्र में उनके पिता ने उन्हें पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाने के लिए कुछ पैसे दिए। इंगवार ने उन पैसों से पार्टी नहीं की, उन्होंने उन पैसों से अपनी कंपनी रजिस्टर कराई। नाम रखा आइकिया। आई इंगवार, के काम्प्राड, ई एल्मटायरेड उनका फार्म, ए अगुनारेड उनका गांव। शुरुआत में आइकिया फर्नीचर नहीं बेचता था। वो नायलॉन स्टॉकिंग्स, पेन्स और वॉचेस बेचता था, मेल ऑर्डर के थ्रू। लेकिन किस्मत ने उन्हें फर्नीचर की तरफ धकेल दिया। चैप्टर 2, द डार्क शैडो, द नाजी मिस्टेक। दोस्तों, हर हीरो का एक डार्क साइड होता है और इंगवार का डार्क साइड बहुत गहरा था। 1940s में यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। इंगवार की फैमिली जर्मन डिसेंट की थी। उनकी दादी यानी कि ग्रैंड मदर हिटलर की फैन थी। टीनेज ईयर्स में इंगवार ने नाजी यूथ ग्रुप ज्वाइन किया। वो मीटिंग्स अटेंड करते थे, वो फासिस्ट लीडर्स के दोस्त थे। ये बात सालों तक छुपी रही, लेकिन 1990s में जब आइकिया ग्लोबल जाइंट बन चुका था, ये खबर मीडिया में लीक हुई। दुनिया हिल गई। आइकिया का फाउंडर नाजी था। बॉयकॉट शुरू हो गए, जूइश ग्रुप्स ने प्रोटेस्ट किया। इंगवार के पास 2 रास्ते थे, डिनाई करना यानी कि झूठ बोलना, या एक्सेप्ट करना। इंगवार ने एक लेटर लिखा हाथ से अपने सारे एम्प्लॉयज़ को, 30,000 लोगों को। लेटर का टाइटल था द ग्रेटेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि मैं यंग था, मैं स्टूपिड था, मैं इन्फ्लुएंस में आ गया था, मैंने गलती की, मुझे माफ़ कर दो। उन्होंने रो रो कर माफ़ी मांगी और दोस्तों, दुनिया ने उन्हें माफ़ कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी माफ़ी सच्ची थी। उन्होंने दिखाया कि एक लीडर अपनी गलतियों को छुपाता नहीं है, उन्हें फेस करता है। ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा क्राइसिस मैनेजमेंट लेसन था, रैडिकल ऑनेस्टी। चैप्टर 4, द फर्नीचर कार्टेल, वॉर विद द एस्टैब्लिशमेंट। 1948 में इंगवार ने फर्नीचर बेचना शुरू किया, लेकिन स्वीडन में फर्नीचर बहुत महंगा था। फर्नीचर स्टोर्स लग्जरी प्रोडक्ट्स बेचते थे, गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता था। इंगवार ने लोकल कारपेंटर से टाई अप किया और सस्ते फर्नीचर बेचने शुरू किए। उनका प्राइस कॉम्पिटिटर से 50% कम था। लोग पागल हो गए। आइकिया की सेल्स रॉकेट बन गई। लेकिन इस सक्सेस के साथ एक नई मुसीबत आई। लोग इतने ज़्यादा आ गए कि आइकिया के स्टाफ कम पड़ गए। सेल्समैन ऑर्डर नहीं ले पा रहे थे। इंगवार ने देखा कि कस्टमर्स वेयरहाउस में घुसकर खुद फर्नीचर उठा रहे हैं।
इंगवार के दिमाग में लाइट जली। क्यों ना हम कस्टमर को ही काम करने दें। अगर वो खुद उठाएंगे तो मुझे स्टाफ की सैलरी नहीं देनी पड़ेगी और मैं प्राइस और कम कर पाऊंगा। ये था सेल्फ सर्विस कॉन्सेप्ट। चैप्टर 6 द ब्रोकन टेबल, इन्वेंशन ऑफ फ्लैट पैक। गिलिस लनग्रेन आइकिया का एम्प्लॉय एक टेबल, लो वेट टेबल को कस्टमर की कार में फिट करने की कोशिश कर रहा था। टेबल की टांगें लंबी थीं, वो कार की डिक्की ट्रंक में नहीं आ रही थी। गिलिस परेशान हो गया। गुस्से में उसने कहा, ओ गॉड, लेट्स जस्ट सॉ द लेग्स ऑफ एंड पुट देम अंडरनीथ। चलो टांगे काटकर नीचे रख देते हैं। इंगवार वहां खड़े थे। उन्होंने कहा, वेट, सॉ, आरी मत चलाओ, टांगे खोल दो। उस दिन उन्होंने रियलाइज किया, हम टेबल नहीं बेच रहे, हम हवा बेच रहे हैं। जब हम असेंबल टेबल शिप करते हैं तो ट्रक में 90% जगह खाली हवा होती है, टांगों के बीच में। हम हवा शिप करने के पैसे दे रहे हैं। उन्होंने डिसाइड किया, फ्लैट पैक, हर फर्नीचर को खोलकर फ्लैट बॉक्स में डाल दो। एक ट्रक में 10 गुना ज्यादा माल आएगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट डाउन। 2 डैमेज कम होगा। 3 कस्टमर अपनी कार में ले जा सकेगा, डिलीवरी कॉस्ट 0। इस आइडिया में आइकिया को ग्लोबल बना दिया। उन्होंने डिज़ाइन प्रोसेस को उल्टा कर दिया। नॉर्मल डिज़ाइनर, पहले सुंदर टेबल बनाओ फिर प्राइस डिसाइड करो। आइकिया डिज़ाइनर, प्राइस टैग पहले डिज़ाइन करो, $10। अब इंजीनियर ढूंढो जो $10 में टेबल बनाए जो फ्लैट बॉक्स में फिट हो। इसे कहते हैं डेमोक्रेटिक डिज़ाइन, डिज़ाइन्ड फॉर द मासेस नॉट फॉर द क्लासेस। चैप्टर 7 द एलन की एंड द आइकिया इफेक्ट। अब बात करते हैं आइकिया के सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्से की, असेंबली। लोग आइकिया फर्नीचर जोड़ते वक्त रोते हैं, गालियां देते हैं, ये स्क्रू कहाँ जाएगा, ये मैनुअल समझ नहीं आ रहा। लेकिन साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, द आइकिया इफेक्ट। जब हम किसी चीज़ को बनाने में मेहनत करते हैं तो हमें उस चीज़ से प्यार हो जाता है। वो सस्ती टेबल नहीं रहती, वो मेरी बनाई हुई टेबल बन जाती है। इंगवार ने एलन की वो छोटा सा टूल को वेपन बना दिया। उन्होंने कस्टमर को पार्टनर बना लिया। आधा काम मैं करूंगा, मैन्युफैक्चरिंग, आधा काम तुम करो, असेंबली, और जो पैसा बचेगा वो हम शेयर करेंगे। ये प्रोस्यूमर मॉडल का सबसे पहला एग्जाम्पल था। चैप्टर 8 द मीट बॉल्स, वाई डू दे सेल फूड। आपने सोचा है कि फर्नीचर की दुकान में रेस्टोरेंट क्यों होता है? क्यों आइकिया सस्ते मीट बॉल्स और बिरयानी बेचता है? ये भी इंगवार का आइडिया था। जब उन्होंने पहला बड़ा स्टोर खोला तो उन्होंने देखा कि लोग लंच टाइम, दोपहर में स्टोर छोड़कर चले जाते थे खाना खाने और वापस नहीं आते थे। सेल्स लूज हो रही थी। इंगवार ने कहा, भूखा आदमी कुछ नहीं खरीदता। उन्होंने स्टोर के अंदर रेस्टोरेंट खोल दिया और रूल बनाया कि खाना मार्केट प्राइस से आधा होना चाहिए, $1 हॉट डॉग। अगर कस्टमर देखेगा कि आइकिया का खाना इतना सस्ता है तो उसका दिमाग सोचेगा कि अगर इनका खाना इतना सस्ता है तो इनका सोफा भी सबसे सस्ता होगा। ये साइकोलॉजिकल एंकर है। मीट बॉल्स लॉस में बिकते हैं लेकिन वो सोफा बेचने में मदद करते हैं। आइकिया आज दुनिया के सबसे बड़े फूड सेलर्स में से एक है। चैप्टर 9 द माइजर बिलियनेयर, लीडिंग बाय एग्जाम्पल। इंगवार कैम्प्राड दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। उनकी नेटवर्थ $50 बिलियन से ज्यादा थी, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल, वो 15 ईयर पुरानी वोल्वो चलाते थे। वो हमेशा इकोनॉमी क्लास में फ्लाई करते थे, इजी जेट। वो होटल की मिनी बार से महंगी ड्रिंक नहीं पीते थे, वो सुपरमार्केट से पानी लाते थे। वो अपने एम्प्लॉयज़ को डांटते थे अगर वो कागज़ की सिर्फ एक साइड यूज़ करते थे, दोनों साइड यूज़ करो। लोग कहते थे वो चीप हैं। इंगवार कहते थे, मैं चीप नहीं हूँ, मैं लीडर हूँ। अगर मैं लग्जरी में रहूँगा तो मेरे एम्प्लॉयज़ भी लग्जरी मांगेंगे। अगर मैं वेस्ट करूँगा तो वो भी वेस्ट करेंगे। आइकिया का कल्चर फ्रूगैलिटी है और कल्चर टॉप से शुरू होता है। एक बार वो बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड लेने जा रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक दिया क्योंकि वो बस से आए थे। इंगवार ने कहा, मैं इंगवार हूँ। गार्ड को विश्वास नहीं हुआ। ये नाटक नहीं था, ये डिसिप्लिन था। इसी डिसिप्लिन ने आइकिया की प्राइसेस को 50 ईयर्स तक बढ़ने नहीं दिया। चैप्टर 10 द मेज एंड द इमॉर्टल कंपनी। क्या आपने नोटिस किया है कि आइकिया का स्टोर एक भूल भुलैया मेज होता है? आप सीधे अंदर जाकर बाहर नहीं आ सकते, आपको पूरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम। ये डिज़ाइन इंटेंशनल है। इंगवार चाहते थे कि आप वो चीज़ें भी देखें जो आप खरीदने नहीं आए। आप सोफ़ा लेने आए थे लेकिन आप 10 कैंडल्स, 2 प्लांट्स और एक फ़ोटो फ्रेम लेकर निकले। इसे कहते हैं इम्पल्स बाइंग। इंगवार ने रिटेल आर्किटेक्चर को साइकोलॉजी के साथ जोड़ दिया। और फाइनली सक्सेशन। इंगवार जानते थे कि उनके मरने के बाद उनके बच्चे या शेयर होल्डर्स कंपनी को बर्बाद कर देंगे, पैसा निकाल लेंगे। इसलिए उन्होंने आइकिया को बेचना इम्पॉसिबल कर दिया।
उन्होंने आइकिया को चैरिटी और ट्रस्ट्स के एक कॉम्प्लेक्स वेब में बांध दिया, स्टिक्टिंग इंका का फाउंडेशन। टेक्निकली आइकिया का कोई मालिक नहीं है, प्रॉफिट वापस कंपनी में जाता है या चैरिटी में, कोई इसे खरीद नहीं सकता, कोई इसे मार्केट में लिस्ट नहीं कर सकता। उन्होंने इंश्योर किया कि आइकिया अगले 100 ईयर्स तक जिंदा रहे। चैप्टर 11 कंक्लूजन, द बिली बुक केस फिलॉसफी। 2018 में 91 ईयर्स की एज में इंगवार कैम्प्राड की डेथ हो गई। वो अपने पीछे एक ऐसा एम्पायर छोड़ गए जो दुनिया के 50 से ज़्यादा देशों में है। हर 10 सेकंड्स में दुनिया में कहीं ना कहीं एक बिली बुक केस बिकता है। इंगवार कैम्प्राड की लाइफ हमें क्या सिखाती है? टर्न प्रॉब्लम्स इनटू प्रॉफिट्स। टेबल कार में नहीं आ रही, टांगे काट दो, फ्लैट पैक। सप्लायर्स ने बैन किया, पोलैंड चले जाओ, कंस्ट्रेंट्स आर गुड। अगर आपके पास अनलिमिटेड पैसा होता तो आप कभी इनोवेट नहीं करते। गरीबी क्रिएटिविटी की माँ है। स्टे हम्बल। अमीर होना आसान है, अमीर रहना मुश्किल है। फ्रुगैलिटी सिर्फ पैसे बचाना नहीं है, ये फोकस मेंटेन करना है। इंगवार कहते थे, मोस्ट थिंग्स रिमेन टू बी डन, अ ग्लोरियस फ्यूचर। आज अगर आप अपने स्टार्टअप में स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आपके पास रिसोर्सेज कम हैं, तो याद रखिए उस लड़के को जिसने माचिस बेचकर शुरू किया था, उसने लिमिटेशंस को इनोवेशंस बनाया। अपने दिमाग का एलन की उठाइए और अपनी किस्मत खुद असेंबल कीजिए। रुकिए मत, कीप बिल्डिंग। जय हिंद।